बीवी के मैके जाने पर झगड़ा, जालिम शौहर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद खुदकुशी का ड्रामा रचा दिया। बहन के जरिए 15 पर झूठी कॉल चलाई। ग्रीन टाउन पुलिस ने 3 माह बाद मुलजिम असद खालिक को गिरफ्तार कर लिया। मैके जाने पर अक्सर झगड़ा रहता था। सीने पर पिस्टल रखकर फायर किया। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने सब कुछ उगल दिया। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन। मज़ारात, सिनेमा, थिएटर्स फौरी बंद करने का फैसला। रात 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने पर पाबंदी होगी। टेक अवे की इजाजत देने की सिफारिश। NCOC इजलास में बड़े फैसले। पंजाब हुकूमत की शादी हॉल्स को मशरूत इजाजत देने की तजवीज़। शादी हॉल में गुंजाइश से 50% कम मेहमान मदऊ किए जाएं। फंक्शन का टाइम 2 घंटे और खाना डब्बा पैक दिया जाएगा। शादी वाला घराना मेहमानों को मास्क पहनाने का पाबंद होगा। हॉल्स मालिकान की भी SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी होगी। मार्केट्स में मास्क के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। हुकूमती कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। मैरिज हॉल्स बंद नहीं होंगे, सूबाई वजीर ने वाजे कर दिया। शादी का प्रोग्राम 2 घंटे का होगा। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले मैरिज हॉल सील कर देंगे। बाजारों के अंदर ताजिर खुद भी मास्क पहनेंगे, वर्कर्स को भी पहनाएंगे। कस्टमर्स को दुकानों के दरवाजे पर खड़ा गार्ड मास्क बारे कहेगा। सूबाई वजीर तिजारत की मीडिया से गुफ्तगू। मियां असलम इकबाल का ताजिर तंजीमों के अहदेदारों के साथ इजलास। लाहौर में कोरोना बेकाबू, खतरा मजीद बढ़ गया। शहर में कोरोना मरीजों ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। 1 मरीज जाँ बहक, 233 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 502 अफराद ने मूजी वायरस की तस्दीक। लाहौर के 2 एडिशनल सेशन जजेस कोरोना में मुब्तला। LDA का एक और असिस्टेंट डायरेक्टर मूजी वायरस का शिकार। वज़ीर सेहत ने तमाम अफसरान को अलर्ट कर दिया। DHQ और THQ अस्पताल में सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी नाकाबिले बर्दाश्त है। सब मिलकर कोरोना की दूसरी लहर को नाकाम बनाएंगे। अब एहतियात और भी ज्यादा। शहर के 11 मखसूस मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। शहरियों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर लगा दिए गए। नफरी तैनात। गार्डन टाउन के बाबर ब्लॉक और TP ब्लॉक की गलियां बंद। मुस्लिम टाउन C ब्लॉक में भी स्मार्ट लॉकडाउन। इकबाल टाउन के रजा ब्लॉक, सिकंदर ब्लॉक, उमर ब्लॉक में भी सख्ती से अमल दरामद। बेकरियां, दूध दही की दुकानें, चिकन शॉप्स, तनूर और पेट्रोल पंप्स रात 7 बजे तक खुले रहेंगे। हुकूमती गाइडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। CCPO लाहौर की अफसरान को हिदायत। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ फजाई आलूदगी। लाहौर में स्मॉग की शरह भी कम न हुई। मुख्तलिफ इलाकों में AQI 245 से 522 तक रिकॉर्ड। 440 पॉइंट्स के साथ गुलबर्ग दूसरे नंबर पर बराजवान। गड़ी शाहू, डेविस रोड और शिमला पहाड़ी पर AQI 411 रहा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात की एंटी स्मॉग मुहिम जारी। 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 364 गाड़ियां बंद। 217 सनती यूनिट सील हुए। 8 अड्डों को वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात ने जुम्मे से पीर की सुबह तक बारिशों की पेशगोई कर दी। स्मॉग से निजात, माहौल दोस्त इकदामात। वज़ीर आला ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। गंदम की कीमत के मामले पर हुकूमत अपोजिशन को राम करने में नाकाम। पंजाब असम्बली का इजलास एहतजाजी सियासत की नजर। ईवान में तीसरे रोज भी एक्शन रिप्ले।
अपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार, स्पीकर डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने हंगामा राई और शोर शराबे के दौरान इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। बाप बेटे का सेहत जुर्म से इनकार, सियासी जमात का सरबराह ऑपोजिशन लीडर हूँ, हस्पताल बनाए, कौम के अरबों रुपए बचाए। झूठे मुकदमे में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। हमजा शहबाज ने भी नैब के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पंजाब असेंबली का ऑपोजिशन लीडर हूँ, सियासी मुकदमा बनाया गया, जिस गाड़ी पर लाया गया उसकी ब्रेक नहीं थी, हादसा होते बच गया। अदालत ने आइंदा समात पर नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। आज तिरछी टोपी वाली सरकार पर फर्द जुर्म आयद हुई। बोरियों में जो पैसा जमा होता रहा अदालत में बेनकाब हुआ। शाही खानदान ने अवाम का पैसा जाती याशियों पर खर्च किया। हमजा शहबाज ने कई अरसे तक मरी रिजॉर्ट पर कब्जा किए रखा। सरकारी रेस्ट हाउसेस बासर शख्सियात की रसाई तक महदूद थे। मामले खसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सहाफ़ियों को सियाहती मकामात पर ले जाकर साबिक हुक्मरानों की अयाशियाँ दिखाई जाएंगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। इजहार यकजहती के लिए कारकुनान बख्तरबंद गाड़ी के आगे आ गए। एक कारकुन की बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश, पुलिस ने नीचे उतार दिया। पुलिस से तलकलामी, अदालत के बाहर धक्कमपेल। राबिया फारूकी में बख्तरबंद गाड़ी में पेशी के खिलाफ करारदाद असेंबली में जमा करा दी। रहनुमा नून लीग अस्मा बुखारी कहती हैं कि जेलों से उन्हें डराएं जो जेलों में ना गए हों। हुकूमत इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जहां नून लीग की मीटिंग हो, पुलिस वहां चक्कर लगाना शुरू कर देती है। शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म आयद होना तारीखी दिन है। फर्द जुर्म में 51 इल्जामात आयद किए गए। शहबाज शरीफ के पास कोई जवाब नहीं। पूछा जाए तो कहते हैं ऑपोजिशन लीडर हूं, अब केस आगे चलेगा, 4-5 माह में फैसला हो जाना चाहिए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इक़्तिदार में शहबाज शरीफ की कमर में कभी दर्द नहीं हुआ, ट्रायल में ताखीर के लिए हरबे इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ते में है। शहबाज शरीफ की गर्दन के मोहरों पर मामूली दबाव बढ़ने से बाजू पट्टों में दर्द बढ़ सकता है। फिजियोथेरेपी किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की MRI रिपोर्ट सामने आ गई। गुज़श्ता रोज ऑपोजिशन लीडर को जेल से जनरल अस्पताल टेस्ट के लिए लाया गया था। चौधरी शुजात हुसैन कल या परसों सर्विसेज अस्पताल से घर मुंतकिल होंगे। तबीयत में मजीद बेहतरी, टेस्ट रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श करार। चहलकदमी और गुस्ल भी किया। कोरोना के बायस इयादत के लिए आने वालों को महदूद कर दिया गया। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर अमजद और डॉक्टर कामरान चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर फैमिली मेंबरान अस्पताल में मौजूद। सूबाई वजीर सब्तैन खान, चौधरी मंजूर, समीना खालिद घुरकी, सैयद हसन मुर्तज़ा समेत अहम शख्सियात की सर्विसेज अस्पताल आमद। चौधरी शुजात की इयादत की। अमीर जमात इस्लामी की भी सर्विसेज आमद इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में शामिल तमाम अरकान परेशान हैं। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे। वज़ीर आला पंजाब 8 करोड़ 45 लाख से जायद असासों के मालिक। उस्मान बुज़दार के पास 2 लग्जरी गाड़ियां, 4 ट्रैक्टर, 20 तोले सोना भी है। अब्दुल अलीम खान 1.5 अरब से जायद के असासों के मालिक निकले। चौधरी परवेज इलाही के असासों की मालियत 22 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर कानून राजा बशारत 2 करोड़
93 लाख की जायदाद रखते हैं। फयाजुल हसन चौहान का 60 लाख रुपए मालियती विरासती घर पीटीआई के एजाज खान के असास से सिर्फ 2,74,000 रुपए। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असेंबली के माली गोशवारे जारी कर दिए। कोरोना की दूसरी लहर में एहतियात की जरूरत है। पूरी दुनिया जैसा लॉकडाउन नहीं लगाया, कोरोना के दौरान भी सनतें चलती रहीं, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। मुस्तहिक खानदानों में 12,000 रुपए एक सिस्टम के तहत दिए गए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की हाल रोड पर ताजरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की लाहौर चैम्बर में ताजरों से मुलाकात। कारोबारी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि गंदम और चीनी दरामद कर ली, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ देंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पार्किंग कंपनी में सर्द जंग का ड्रॉप सी। 7 साल बाद पार्किंग कंपनी को नए मॉडल के साथ फाल करने का फैसला। पार्किंग स्टैंड्स की तादाद और वसाइल बढ़ाए जाएंगे। पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी एमडी पार्किंग कंपनी कल्बे अब्बास के सुपुर्द। 280 पार्किंग स्टैंड्स पार्किंग कंपनी के हैंड ओवर किए गए। पार्किंग कंपनी सालाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 20 करोड़ रुपए अदा कर रही है। चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं कि पार्किंग कंपनी एमसीएल के हवाले नहीं की जाएगी। फतेहगढ़ में देर मार 4:30 गली में मामूली झगड़े पर फिल्मी एक्शन। मोहल्लेदार आपस में लड़ पड़े, डंडे सोटे चल गए। असलहा बरदार अफराद का खवातीन पर भी तशद्दुद। मोहम्मद आमिर की मोहल्लेदारों के साथ मिलकर गली ऊंची करवाने की कोशिश। गली ऊंची करवाने पर मोहल्लेदार इम्तियाज ने झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस ने फायरिंग और तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दरामदी चीनी के बावजूद मार्केट में चीनी की दस्तयाबी का मसला बरकरार। सस्ती चीनी सिर्फ सहूलत बाजारों तक महदूद। आम बाजार से चीनी 110 रुपए फी किलो दस्तयाब। दुकानदार थोक में 98 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। आटे की सप्लाई कदरे बेहतर होने लगी। अवाम को सस्ती सब्जियों का ही रिलीफ ना मिल सका। सरकारी निर्खों में 7 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। प्याज 90, टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 650 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत 299 रुपए फी किलो बरकरार। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का 30,000 कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला। महकमा स्कूल्स, हायर एजुकेशन, बल्दियात, मवासलात के मुलाजमीन मुस्तकिल होंगे। आपाशी, महकमा दाखिला, हाउसिंग, लेबर के मुलाजमीन को भी मुस्तकिल किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुतालिका महकमों से मुलाजमीन की फहरिस्तें मांग ली। पंजाब हुकूमत अक़लियती बरादरी को सहूलियात देना भूल गई। अक़लियती बरादरी के लिए 32 करोड़ रुपए के मंसूबे मंजूर किए गए। पहले 5 माह में सिर्फ 1 करोड़ जारी किए। जारी शुदा फंड्स भी खर्च ना हो सके। बहार कॉलोनी, यूनाबाद, खान कॉलोनी में तरक्याती काम इल्तवा का शिकार। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी का कानून हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने सेक्रेटरी लॉ अफेयर्स पंजाब कौमी असम्बली से जवाब तलब कर लिया। बगैर इजाजत शादी पर 1 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा रखी गई थी। पंजाब असम्बली ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में तरमीम की। अदालत पंजाब असम्बली में की गई तरमीम को कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी रफाकत अली की दरख्वास्त पर समाअत की। आकाए दो जहां की आमद का जश्न। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। और शाहीनों का जिम्बाब्वे के बाद न्यूजीलैंड के लिए इम्तिहान। 35 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, फ़खर जमान, शान मसूद, इमामुल हक, हैदर अली टीम में शामिल। अजहर अली, हारिस सुहेल, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, हमाद वसीम, यासिर शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर।
साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी टीम में शामिल कर लिया गया। फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद मूसा, नसीम शाह, वहाब याज भी स्क्वाड के साथ जाएंगे। चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक कहते हैं कि किसी खिलाड़ी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। बाबर आजम से उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे।